लिखिएगा पीरियोडिसिटी। अब ध्यान देना, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी बच्चे क्या होता है, गौर कीजिएगा सभी। बेसिकली हर एक एटम्स का अपना एक एक प्रॉपर्टी होता है। एटम्स की क्या होती है, जल्दी बताएं। एटम्स की होती है प्रॉपर्टी। एटम्स की नहीं कह लो, बेसिकली द एटम्स, मतलब मेरे कहने का मीनिंग ये था, किसी एलिमेंट का एटम है, उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसे हम लोग बेसिकली कहते हैं पीरियोडिक। क्या कहते हैं? और पीरियोडिसिटी में सबसे पहले जो आता है बच्चे, वो आता है आपका एटॉमिक रेडियस। कौन सा रेडियस, जल्दी बताइए। एटॉमिक, ठीक ना, सबसे पहले एटॉमिक रेडियस आता है। रेडियस कह लो, और प्लूरल फॉर्म में इसी को हम रेडियाई कह देते हैं। क्या कह देते हैं बताएं? तो एटॉमिक रेडियस और क्या कहलाता है ये, रेडियाई। एटॉमिक रेडियस और रेडियाई, इसका मीनिंग क्या होता है, समझेंगे इस बात को। एटॉमिक रेडियस और रेडियाई का मीनिंग क्या होता है, देखिए यहाँ से। एटॉमिक रेडियस और रेडियाई का बेसिक मीनिंग ये है, समझेंगे इस चीज की, कि भैया अगर आप किसी भी चीज का रेडियस बताते हो तो रेडियस आप कैसे मानते हैं? ये सर्कल में कोई चीज घूम रहा है, ठीक ना, ये उसका क्या है, जल्दी बताओ, सेंटर। बोलो यस और नो। और इसका आर क्या है, जल्दी बताओ। ये ना कहते हो, रेडियस इज व्हाट, जल्दी बताए। किसी सर्कल का सेंटर से जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं? अब सुनना, किसी एटम के बारे में बात कर लो, एटॉमिक रेडियाई का मतलब होता है रेडियस ऑफ एटम। रेडियस ऑफ व्हाट, जल्दी बताइए। एटम के रेडियस को बेसिकली हम लोग एटॉमिक रेडियस कहते हैं। अब एक बात बताओ मुझे, किसी भी एटम को अगर आप कंसीडर करोगे तो उसके इलेक्ट्रॉन है, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होता है इस तरीके, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, क्या बताओ, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक फिक्स डिस्टेंस पे घूम रहा है क्या? ब्लू वाली लाइन को गौर करो तो, कहीं कहीं वो नजदीक हो गया तो कहीं कहीं वो क्या हो गया, कहीं कहीं और दूर हो गया। तो रेडियस तो इसके अलग अलग आ रहे हैं ना, तो हाँ या नहीं, ये सेम है क्या? इसीलिए किसी भी एटॉमिक रेडियस के बारे में अगर आप बात करते हैं, उसका रेडियस पहली बात तो फिक्स नहीं हो, पहली बात उसका रेडियस फिक्स नहीं। सर्कल की तरह वो नहीं है जो उसका रेडियस फिक्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक सीधे सीक्वेंस में नहीं घूमते रहता, वो अपना उतार चढ़ाव करते रहता है। इलेक्ट्रॉन के वेव्स होते हैं, अप एंड डाउन मोशन। तो फिक्स डिस्टेंस तो है नहीं। अगर फिक्स डिस्टेंस नहीं है तो रेडियस कहाँ से, रेडियस कहाँ से फिक्स? बोलेंगे इट इज नॉट फिक्स, रेडियस इज नॉट, नॉट व्हाट, जल्दी बताइए। रेडियस फिक्स नहीं। और अगर रेडियस फिक्स नहीं है, अगर रेडियस फिक्स्ड नहीं है, तो रेडियस अलग अलग आएंगे। बट इन केस हमारे पास टॉपिक है एटॉमिक यस या रेडियाई, हम ऐसा मानते हैं, ऐसा मानते हैं, कंसिडर करते हैं, जो एटम है वो स्फेरिकल शेप का है। कौन शेप का है, जल्दी बताइए। स्फेरिकल शेप का है, और ऐसा हम कंसिडर कर रहे हैं, हम माने हैं, लेकिन एटम का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता। लगातार ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड घूमते रहते हैं, उतार चढ़ाव होता है। मान के चलो एक गोला है, गोला का कोई डिफरेंट शेप नहीं है। आप बॉल का स्फीयर निकाल सकते हो, बट एक ऐसे चीज का, एक बॉल का आप रेडियस निकाल सकते हो, बट बताओ किसी बॉल का आप रेडियस कैसे निकालोगे जो उसका पूरा का पूरा अप एंड डाउन मोशन हो रहा है? तो समझ में आ रही है बात? अगर वो फ्लेक्सिबल बॉल है, पूरा का पूरा ऊपर नीचे होता रह रहा है, उसका रेडियस तो फिक्स नहीं है। रेडियस फिक्स नहीं है तो उसका डिस्टेंस भी निकालना पॉसिबल नहीं है। और नहीं निकालना पॉसिबल है तो वहां पे हम उसे कंसिडर कैसा कर लेते हैं, वो कैसे शेप का, जल्दी बताइए। स्फेरिकल शेप का। इसलिए पहला पीरियोडिसिटी, किसी भी एलिमेंट के एटम के प्रॉपर्टी के बारे में, एलिमेंट के एटम के प्रॉपर्टी के बारे में जो स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी। क्या कहते हैं उसको, पीरियोडिसिटी। और पीरियोडिसिटी के अंदर सबसे पहला क्या है, जल्दी बताइए। एटॉमिक रेडियस, या फिर क्या है, एटॉमिक रेडियाई। रेडियाई इज द फुल फॉर्म, सॉरी उसका प्लूरल फॉर्म है। उसका रेडियस इसका फिक्स नहीं होता, रेडियस इसका वेरिएबल होता है। और ये हम कंसीडर करते हैं कि एटम कैसे शेप का है, जल्दी बताइए। स्फेरिकल शेप का। एटम का वैसे भी कोई फिक्स शेप नहीं।
आया समझ में यहाँ पे? चलो। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो लिखना कुछ चीज़, लिखिएगा, एटम हैज़ नॉट वेल डिफाइंड ऑर्बिट, लिखिएगा, एटम 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 हैज़ नॉट वेल डिफाइंड ऑर्बिट, वेल डिफाइंड ऑर्बिट लिखते चलिएगा, हैज़ नॉट वेल डिफाइंड ऑर्बिट, हैज़ नॉट वेल डिफाइंड ऑर्बिट, ठीक ना? Not has not well defined orbit. We consider it, we consider it to be spherical. We consider it to be spherical. कॉमा डाल के लिख देना, we consider it to be spherical. हम ऐसा मानते हैं कि वो कैसा है, जल्दी बताओ कैसा है, बताओ, spherical है, ऐसा ये मेरा मानना है कि वो spherical होता की बात है। तो बताओ क्या एटॉमिक रेडियस को यहाँ पे पढ़ना डायरेक्टली तो पॉसिबल नहीं था, बट इन केस हम इसे पढ़ा गया है, और इसको पढ़ने के लिए इस एटॉमिक रेडियाई को क्लासिफाई किया गया डिफरेंट पार्ट्स में। कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स हैं इसमें एटॉमिक रेडियस को क्लासिफाई किया गया है, देखेंगे सारे बच्चे। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियाई। कौन सा रेडियाई जल्दी बताइए? कोवेलेंट रेडियाई, रेडियाई ही पढ़ेंगे, रे का मतलब क्या होता है, कोवेलेंट रेडियाई। उसके बाद कौन सा हो जाता है बच्चे? उसके बाद होता है मेटालिक रेडियाई। कौन सा रेडियाई जल्दी बताइए? मेटालिक। कौन सा रेडियाई जल्दी बताइए? मेटालिक रेडियाई। कोवेलेंट रेडियाई, मेटालिक रेडियाई, ये आपका हो जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है आयोनिक रेडियाई। कौन सा रेडियाई जल्दी बताइए? आयोनिक रेडियाई। और लास्ट वन इज बेसिकली कॉल्ड एज अ वैंडर वॉल रेडियाई। कौन सा रेडियाई जल्दी बताओ? वैंडर वॉल रेडियाई। तो रेडियस कितने प्रकार के जल्दी बोलो फटाफट? कौन कौन से? चार। कौन कौन से? कोवेलेंट, मेटालिक, आयोनिक और कौन सा? तो चार तरह के रेडियस के बारे में आपको पढ़ाई करनी है। अब चलिए इसमें से आ जाते हैं सबसे पहले, कौन सा रेडियाई है बिना टाइम वेस्ट किए हुए, कौन सा रेडियाई बोलो? कोवेलेंट रेडियाई। कौन सा रेडियाई? कोवेलेंट रेडियाई। कोवेलेंट रेडियाई के अंदर भी दो कैटेगरी। द फर्स्ट वन इज होमो एटॉमिक कोवेलेंट रेडियाई, सीआर का मतलब कोवेलेंट रेडियाई हुआ। और एक हो जाता है बच्चे हेट्रो एटॉमिक, एटॉमिक कोवेलेंट रेडियाई। कितने प्रकार के रेडियस? चार प्रकार के। कौन कौन से बोलो? कोवेलेंट है, मेटालिक है, आयोनिक है और कौन सा है? बोलो बोलो। वैंडर वॉल है। और उसमें भी सबसे पहला कौन सा पढ़ रहे हैं? कोवेलेंट। कोवेलेंट में कितनी कैटेगरी? होमो एटॉमिक और कौन सी एटॉमिक? हेट्रो एटॉमिक। होमो एटॉमिक, होमो का मतलब क्या होता है? होमो एटॉमिक में होमो का मतलब क्या चीज से होता है बोलो? होमो का मतलब होता है सेम। क्या होता है जल्दी बताइए? सेम। एटॉमिक का मतलब क्या चीज से होता है? एटम। जो एटम सेम होता है उसको क्या कहते हैं बताइए? कौन सा एटॉमिक कहते हैं? चलिए इस बात को थोड़ा, होमो एटॉमिक का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, देखो यहाँ से, मान लो कि ये दो एटम्स हैं। होमो का मतलब होता है सेम एटम का रेडियस, जिसको एटॉमिक रेडियस। जैसे कोवेलेंट का कैटेगरी का मीनिंग हम लोग समझेंगे, कोवेलेंट मीनिंग हम जाके केमिकल बॉन्डिंग में समझेंगे इसका मतलब, ठीक ना? फिलहाल की समझो कि दोनों एटम सेम है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर क्लोरीन, Cl2, क्लोरीन, I2, बोलो हाँ या नहीं? सबके सब सेम या डिफरेंट है? सेम है। H2, बोलो यार यस और नो? तो मान के चलो ये ए एटम, ये भी ए एटम, दो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में जो होगा तो हम लोग कौन सा रेडियाई कहेंगे? कोवेलेंट रेडियाई। कोवेलेंट में भी कौन सा कहेंगे? होमो एटॉमिक। होमो एटॉमिक क्यों कहेंगे? क्योंकि दोनों के सेम एटम के बीच में या डिफरेंट एटम के बीच में? सेम। Cl के बीच में, Ff के बीच में, Hh के बीच में। समझ में आ रही बात है सबकी सेम? अब जैसे ले लिया तो मान के चलो यहाँ सेंटर, इसका सेंटर यहाँ, इसका रेडियस में मान लेता हूँ कुछ आर ए, और इसका भी रेडियस क्या मान लेता हूँ? आर ए। बोलो यार ये सो, तो अप्रोक्सीमेशन ये डिस्टेंस को मैं हटा देता हूँ और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, ये जो डिस्टेंस मान लेते हैं इसको मान लेते हैं डी ए ए। कितना मान लेते हैं? डी ए ए। डी ए इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू एटम। ये दोनों एटम्स है, ये दोनों क्या है चलिए बताइए? ये एटम्स है। एटम का ये सेंटर मतलब उसका ये न्यूक्लियस है। ये क्या होगा बताओ यहाँ से? ये एटम का सेंटर क्या होता है बोलो? के बीच का डिस्टेंस डी ए मान ले क्या? तो बताओ यहाँ से क्या होगा? डी ए ए इज द, सारे बच्चे बोलेंगे प्लीज, डिस्टेंस बिटवीन, बोलो क्या चीज? न्यूक्लियस ऑफ, कौन सा न्यूक्लियस? ऑफ ए एंड ए एंड वर्ड जल्दी बताइए? ए। क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से? डी ए ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? आर ए प्लस आर ए। बोलो हाँ या नहीं? आर ए प्लस आर ए, हाउ मनी आर ए?
क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से डी ए ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर ए हो जाएगा क्या? आर ए बराबर क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से डी ए बाई क्या चीज डी ए बाई क्या हो जाएगा टू। आया समझ में? अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, कर देंगे। ये दोनों के बीच का क्या जल्दी बताइए डिस्टेंस, किसके बीच का डिस्टेंस? दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है। और जो रेडियस है आर ए एंड आर ए और आर ए क्या जल्दी बताइए रेडियस। रेडियस का वैल्यू जो होता है वो डी ए बाई के इसके बराबर होता है 2 के बराबर। ये किसके बारे में हम लोगों ने बात किया जल्दी बताइए? कौन से एटॉमिक के बारे में जल्दी बताइए? होमो एटॉमिक के बारे में जल्दी बताइए। एटॉमिक। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई आपत्ति समझ में आया यहाँ से? मान लो कि लेट अस सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं तुम्हें दे देता हूँ। एग्जांपल देख लीजिएगा उसका। एग्जांपल मान लेते हैं कि ऐसा आपको दे रखा है क्वेश्चन के तौर पे। मान लो कि आपको Cl2 का वैल्यू दे रखा है 1.98 डिग्री एंगस्ट्रॉम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डिग्री। पढ़िएगा इसको। क्या बोलते हैं बोलो इसको? डिग्री एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं। और 1 डिग्री एंगस्ट्रॉम में जो होता है बच्चे वो 10 पे पावर माइनस 10 मीटर। कितना मीटर होता है जल्दी बोलो? 10 पे पावर माइनस। अग्री कर रहे हो क्या? अब तो यहाँ से क्या करेंगे? डी सी एल सी एल डी सी एल और सी एल होगा। का वैल्यू कितना दे रखा है बोलो वहां से 1.98 डिग्री हो रखा है क्या? तो आपसे पूछा व्हाट इज द रेडियस ऑफ सी एल। क्या रेडियस का फॉर्मूला कह रहा है बोलो? बोलो बोलो। डी ए बाई क्या चीज टू ए का मतलब समझ में आ रहा है सी एल सी एल। तो रेडियस ऑफ ए कितना हो जाएगा बोलो यहाँ? रेडियस ऑफ सी एल कितना हो जाएगा? डी सी एल बाई क्या हो जाएगा टू। व्हाट इज डी सी एल 198 बाई टू इज 0.99 डिग्री। आया समझ में? तो दिक्कत यहाँ से ये कौन सा रेडियस है जल्दी बताओ? होमो एटॉमिक या हेटेरो एटॉमिक? होमो एटॉमिक। सारे बच्चे बोलेंगे एटॉमिक रेडियस का पहला कैटेगरी कौन सा? कोवेलेंट। कोवेलेंट के अंदर कितनी कैटेगरी? तो कौन कौन सी? होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक। हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? इसका एटम सेम या डिफरेंट? सेम। अब किसके बारे में बात करेंगे? हेटेरो एटॉमिक। जहां पे एटम डिफरेंट होगा या सेम होगा? डिफरेंट होगा। क्या समझ में आ रही है बात? तो अब किस पे चलेंगे हम लोग जल्दी बोलो सब कोई। हम लोग किस पे चलेंगे बोलो? हेटेरो एटॉमिक पे। हेटेरो एटॉमिक पे। अब मेरी बात को समझेंगे। हेटेरो का मतलब डिफरेंट या सेम? डिफरेंट या सेम? डिफरेंट। इसके पास डिफरेंट एटम हो उसको क्या कहते हैं बताइए? हेटेरो एटॉमिक। हेटेरो का मतलब हेटेरोजीनस, होमोजीनस सुना है? होमोजीनस का मतलब सेम थ्रू आउट, हेटेरोजीनस का मतलब डिफरेंट। अब सुनो, इसको मान लो कुछ ये ए है और इसको कुछ मान लो क्या चीज बी। दोनों एटम डिफरेंट है या सेम है? डिफरेंट है। डिफरेंट है या सेम है जल्दी बोलो? डिफरेंट है। और अगर दोनों एटम डिफरेंट हैं तो इसके बारे में हम लोग कैसे चर्चा करेंगे? इसका बच्चे कैसे निकलता है? इसका होता है डिस्टेंस ऑफ ए बी। ए बी पहले मैं बना देता हूँ। ये रहा मेरे लिए ए का न्यूक्लियस, ये रहा किसका न्यूक्लियस? बी का। दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर कुछ लेना है तो डिस्टेंस ले लो भैया। डिस्टेंस इन दोनों के बीच का ले लेते हैं डी ए बी। कितना डिस्टेंस ले लेते हैं? डी। ले यहाँ से डिस्टेंस। और डी ए बी का फॉर्मूला कहता है, सारे बच्चे ध्यान देंगे, डी ए बी बराबर कहता है आर ए प्लस आर बी माइनस 0.0 इंटू डेल्टा एक्स। अभी सारे डेल्टा एक्स पहले मेरे साथ फॉर्मूला बोलेंगे सारे बच्चे। डी ए बी का वैल्यू क्या हो जाता है बोलो बोलो? आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 इंटू डेल्टा एक्स। और ये हो जाता है आर ए और ये क्या हो जाता है? आर बी। ये दोनों का रेडियस। एंड डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है? डेल्टा एक्स का मतलब होता है चेंज इन इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। फिर से भैया हम फंस। चेंज इन क्या जी बताइए यहाँ से? इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। क्या समझ में आया? इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं? डेल्टा एक्स कहते हैं। क्या समझ में आया? कोई दिक्कत है यहाँ से? सारे बच्चे बताना। पहला कौन सा रेडियो है? कोवेलेंट। होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक। होमो का क्या निकला? आर ए टू डी ए बाय टू। हेटेरो का क्या निकला? आर ए प्लस आर बी। मेरे साथ बोलते रहेंगे, फॉर्मूला याद होना चाहिए। आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 इंटू डेल्टा एक्स। एंड डेल्टा एक्स इज व्हाट जल्दी बताइए? चेंज इन इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। हमें क्या पता कि भैया इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या होता है? पहली पहली बार सुन रहे हैं तो सुन क्या होता है इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का मीनिंग मान लीजिए यहाँ पे दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बना। ये Na है और ये Cl है। नाम तो सुना होगा, साल्ट, रॉक साल्ट जिसको। इसमें से क्या होता है? ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास एक्स्ट्रा पोटेंशियल होती है कि अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करे, खींचे। बोलेगा अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को हम खींच लें। इलेक्ट्रॉन को ये अपने तरफ खींचने की ताकत रखता है। जो एटम अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम। इसके पास इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत। तो ये दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन दे रखा है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे
अपने सोडियम भाई का है और एक इलेक्ट्रॉन किसका है? क्लोरीन का। पर क्लोरीन बोलता है मैं उस पे भी हक जताऊँगा। मैं उसके इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचूँ। ये जो खींचने की प्रकृति है, जो खींचने की प्रॉपर्टी है क्लोरीन की, सोडियम से या किसी भी चीज़ की अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की प्रोबेबिलिटी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। जो भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, उस पे आता है माइनस चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिधर जाएगा अपने साथ क्या लेके जाएगा? माइनस या प्लस? माइनस और बदले में इधर क्या दे जाएगा? प्लस। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्या कहलाता है? अब ये चेंज इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, चेंज इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अभी तुमको समझा देता हूँ। जैसे मानो ये हाइड्रोजन है, क्या चलिए बताइए? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद क्या आता है बताइए? हीलियम उधर जाता है, लिथियम आ जाता है, बेरिलियम आ जाता है, बोरोन आ जाता है, कार्बन आ जाता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन के नीचे फ्लोरीन के नीचे क्या आ जाता है? क्लोरीन। अब मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ उस पे गौर करना, इससे तुमको एक रफ स्केच आइडिया लगेगा। अभी जो बताऊंगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी खुद में एक टॉपिक है। अभी मैं चर्चा की हूँ बस, ठीक ना? इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का कुछ वैल्यू होता है। डेल्टा एक्स का मतलब होता है चेंज, अभी सब समझाते हैं। इसका वैल्यू मान लो 2.1 होता है, ये वैल्यू याद रखना। ये कहाँ से ला रहे हैं? आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे पॉलिंग्स स्केल। कौन सा स्केल पढ़ेंगे जल्दी बताओ? पॉलिंग स्केल। कौन सा स्केल पढ़ेंगे? पॉलिंग स्केल। और उसके अंदर ये वैल्यू मेंशन, ये वैल्यू एज इट इज याद रहना चाहिए। 2.1 होता है, नीचे आओगे तो 1 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3। याद रहेगा वैल्यू। बोलो मेरे साथ क्या वैल्यू होता है? बोलो। हाइड्रोजन का कितना होता है? इतना ही याद रखना है आपको। बोलो। 2.1। उसके नीचे लिथियम। लिथियम से लेके चल जाएंगे फ्लोरीन तक। 1.5 बढ़ाते चल जाओ। 1.5, 2.5, 3, 3.5 आया? बोलो हाँ या नहीं? तो कितना है बोलो लिथियम का? इसका थोड़ा बड़ा करके हम लिख देते हैं, चलो। बेरिलियम है, फिर बोलो। बोरोन है, फिर बोलो। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन, है ना? बताओ कितना बोलो, कितना भरा है? इसका कितना है बोलो मेरे साथ? 2.1। इसका 1.5। इसका 2। इसका 2.5। फिर बोलो 3। फिर बोलो, फिर 3 कितना हो जाएगा? आया समझ में? और याद रहिएगा, ये इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का वैल्यू है। किसका वैल्यू है जल्दी बताइए? वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। कौन से स्केल के अकॉर्डिंग? बोलो बोलो बोलो। पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग। कौन से स्केल के अकॉर्डिंग? अब भैया एक बात बताओ मुझे, ये वैल्यू है? तो मैं तुमसे पूछता हूँ, सुनना मेरी बात को। Li और Cl के बीच में एक बॉन्ड बना। Li और किसके बीच में जल्दी बताइए? ठीक ना? अभी मैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस पे इस पे आ रहा हूँ, इस डेटा पर। ठीक ना? और भैया ये साइन क्या लगाया आपने? इसे मॉड का साइन कहते हैं। किसका साइन कहते हैं? मॉड। और मॉड किसी भी चीज को हम अपने अंदर रख के पॉजिटिव बना देता है। क्या बना देता है? पॉजिटिव। कहानी सुना आप। अगर मैं LiCl बोला तो Li का वैल्यू कितना? 1। Cl का कितना? देखो वहां से, है ना? कितने का डिफरेंस? 3 में से 1 होगा ना? 3 माइनस क्या हो जाएगा? 1। कितने का डिफरेंस बोलो यहाँ से? 2। यही 2 को डेल्टा एक्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पहले ये फील आई बात समझ में? तो दिक्कत यहाँ से, अगर मैं तुमको कहता हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का निकालने के लिए, ऑक्सीजन का कितना? 3.5। हाइड्रोजन का कितना? 2.1। 3.5 में से 2.1 गया तो 1.4 कितना हो जाएगा? अरे यार, 35 में से 21 गया तो ये 14 नहीं बचेगा क्या? 1.4 होगा। 0.4 निकाल लो। जैसे मैं तुमको पूछता, चलो LiCl में तुमसे पूछता H2 होगा, क्या पूछता जल्दी बताओ? H2 में OH बॉन्ड होता है? बोलो हाँ या नहीं? होता है। हाइड्रोजन का कितना है? बोलो 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 वैल्यू। 2.1। ऑक्सीजन का 3.5। कितने का डिफरेंस? 1.4। इसी को डेल्टा एक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बताओ, इस फॉर्मूला में डेल्टा एक्स क्लियर है? क्लियर है यहाँ से? डेल्टा एक्स क्लियर है? हम लोगों ने होमो एटॉमिक का निकाला और किसका निकाला? हेट्रो एटॉमिक का। होमो एटॉमिक क्लियर हो गया, हेट्रो एटॉमिक का भी चल रहा है। आर ए आर बी रेडियस हो जाएगा। आर ए आर बी क्या हो जाएगा? रेडियस। डेल्टा एक्स इज द चेंज इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। हम किसके स्केल के अकॉर्डिंग निकालें बोलो? पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग। हाइड्रोजन का कितना होता है? 2.1। लिथियम का 1। फिर बेरिलियम का 2। फिर आगे बोरोन, बोरोन का ऐसे बढ़ते चल जाओ। 1, 1.5, फिर 2, 2.5, 3, 3.5, 4 और क्या हो जाएगा? 3। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव कौन? सबसे ज्यादा कौन है बोलो? एफ। ये सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रॉन निगेटिव माना जाता है। मोस्ट क्या चीज? इलेक्ट्रॉन निगेटिव। मतलब इसके आगे अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन लेके चला आया,
गलती से इसके आगे इलेक्ट्रॉन लेके चला आया। इतना ज़्यादा शातिर है कि उससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा वो। और इलेक्ट्रॉन खींचने की तो पकड़ो टर्म को, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन टर्म से है और नेगेटिविटी तो अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन को लेके खुद पे कैसा चार्ज है माइनस चार्ज। ये इंडिकेट कर रहा है कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन है, क्लोरीन। इसी को भी लेके आओ अपने से इलेक्ट्रॉन देने वाला। उसके बाद किसकी बारी है? ऑक्सीजन। किसकी बारी है? ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और क्लोरीन का सेम नजर आता है, बट उसमें भी नाइट्रोजन सबसे थोड़ा ज्यादा होता है। तो क्या होता है इसका 3 मानो या अप्रोक्सीमेटली मान लो 2.8 के। ये तीनों का सबसे ज्यादा माना जाता है। याद रहेगा किसका किसका बोलो? क्लोरीन का, ऑक्सीजन का और क्लियर है यहाँ से? लिखना चाहो? लिखेगा? लिखेगा प्लीज, कॉपी कीजिए। यहाँ से कीजिएगा। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। फिर आप कोवेलेंट रेडियो टॉपिक डालो, होमो एटॉमिक हेटेरो एटॉमिक करो, होमो एटॉमिक का लिखो, फिर हेटेरो एटॉमिक का लिखो, फिर ऊपर वाला लिख लो। चलो करो, जल्दी कीजिएगा। लिख करके
चलिए देखिए, क्लियर है? समझ में आया कैसे निकालना है? चलिए एक समझाते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखिएगा सारे बच्चे, हेट्रोएटॉमिक। हेट्रोएटॉमिक का एग्जाम्पल समझ, मान लीजिए ए का वैल्यू दे रखा है बच्चे 1.6 डिग्री एंगस्ट्रॉम, ईबी का वैल्यू दे रखा है 1.54, ठीक ना, और ए बी एटम है, का इलेक्ट्रॉन निगेटिव है 2.0 का दे रखा है 1. ऐसा मान लो 2. आपको निकालना है आर ए बी। क्या निकालना है? और सिखा, ये निकालना है। ये दे रखा है, डायमीटर दिया हुआ, रेडियस करना है। फॉर्मूला में क्या है, रेडियस या डायमीटर? रेडियस। रेडियस डायमीटर का आधा होता है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे बोलिए? आर ए बराबर ये बाय क्या हो जाएगा, ये का वैल्यू 1.66 बाय क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलिए? 0.83 हो जाएगा क्या? 0.83 जाएगा क्या ये? चलिए आर बी क्या निकलेगा, बाय 2 करोगे क्या, व्हाट इज डीबी? 0.54 बाय क्या हो जाएगा, कितने टाइम्स जल्दी? 7। आई थिंक कितना हो जाएगा ये? 78 हो जाएगा, बोलो यार। 77 ये हो जाएगा। 77 आ गया क्या? आर ए आर बी निकल गया ना। तो देखिए डेल्टा एक्स क्या कहता है, चेंज इन इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। ये ए और बी का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या चलिए बताइए? इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ए माइनस इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन निगेटिव 0.0 सेकंड में आ गया क्या? तो लगा दीजिए, फॉर्मूला क्या कह रहा है बोलिए, बोलिए बोलिए क्या कह रहा है? आर ए बी, सर क्या निकला हुआ है? ए बी क्या है? ए बी इज आर ए प्लस, प्लस क्या हो जाएगा, आर बी माइनस 0.9 डेल्टा एक्स। व्हाट इज आर ए बोलिए? आर ए निकला है 0.83। व्हाट इज आर बी? व्हाट इज 0.09 है क्या? डेल्टा एक्स कितना है क्या? 0.83 0.7, 83.7, 7 हो जाएगा क्या? नहीं हो जाएगा क्या? 16 हो जाएगा, नहीं 0.6 हो जाएगा। 8 7 15 16 0.6 हो जाएगा। अब ये 8 7 जा कितना हो जाएगा, 8 9 जा 72, और 3 डेसिमल 0.0 से ट्राई कर लेना। अरे दो यहाँ पे नहीं होगा, 0.7 सॉल्व कर लो। 1.6 माइनस 0.072 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 8, 9 में से 2 गया 5 1 आ जाएगा। सॉल्व कर लो बस, ये भी मैथमेटिक्स है। ये भी बराबर कितना हो जाएगा बोलो? 1.528। आपसे रेडियस पूछा है, क्या पूछा है आपसे? रेडियस। रेडियस कितना हो जाएगा बोलो? है ना, डी ए बी निकला, उसको आधा से डिवाइड कर देंगे क्या? डायमीटर का आधा ही होगा ना, क्या बोले? 1.528 बाई क्या हो जाएगा, कितने बार में चला जाए? 0.7, क्या बोले यहाँ से? 0.8। ओके, कंसेप्ट क्लियर है, समझ में आया? ये कौन सा रेडियस निकला है बताइए, हेट्रोएटॉमिक या हेट्रोएट? कोवेलेंट रेडियस का दो एटॉमिक, और कौन सा एटॉमिक? डायमीटर्स रेडियस निकाल, रेडियस जरूरत, रेडियस निकाल। चेंज इन इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, सब कुछ पुट करके डी ए भी आ गया, ये भी आ गया, तो आर ए भी निकाल। आया समझ में? बताओ यहाँ से इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी फिर से बोलना सारे बच्चे, एटॉमिक के लिए क्या फॉर्मूला? ई ए बाय क्या चीज है क्या? आर ए, हाँ या नहीं? और होमो एटॉमिक के लिए रेडियस। रेडियस हेट्रो एटॉमिक के लिए बोलो क्या फॉर्मूला है? आर ए प्लस आर बी माइनस 0.092 डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स चेंज इन इलेक्ट्रॉन, ये लिस्ट लिखा था क्या पॉलिंग इसके, कर लिया था कॉपी? क्या कोवेलेंट रेडियस में आया समझ में? पहला कैटेगरी हम लोग का ये कोवेलेंट है, मेरे यहाँ से। अब इसमें एक और चीज समझ, आई होप सो ये फॉर्मूला वाइज आपको समझ, कोई दिक्कत?
किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति बोले यार, ये डिस्कस एनसीईआरटी भी आप साथ में साथ पढ़ते चलेंगे और देखेंगे। अब आ जाओ, इक्विवेलेंट रेडियस में एक और कैटेगरी होती है। ये कैटेगरी क्या है? रेडियस ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। बताइएगा नहीं, सब कुछ ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर। व्हाट इज द मीनिंग? मोटे तौर पे फिलहाल के लिए अभी मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं, आगे चल के भी हम बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ, एक अच्छे से, नंबर ऑफ क्या चीज? बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। क्या चीज बताइए? दो एटम्स के बीच में क्या चीज बताइए? बॉन्ड कितने? चलिए एग्जांपल के, ये ए है, कितना बॉन्ड बना? ये बी है, कितना बॉन्ड बना? ये सी है, ये सी। ये बताओ, बॉन्ड जितना ज्यादा बनेगा, स्ट्रेंथ उतना बढ़ेगा या घटेगा? घट जाएगा। कैसे नहीं? नॉर्मली सोच, एक लॉक लगाया, दो लॉक लगाया, तीन लॉक लगाया, लॉक ज्यादा, लॉक्स लगाएंगे, बॉन्ड एक लॉक, लॉक जितना बढ़ेगा ज्यादा तगड़ा हो जाएगा। अब सोच, कितना ज्यादा बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा, स्पेस भी तो उतना कम होता जाएगा ना, ये नजदीक आते जाएगा, बॉन्ड कर रहा है ज्यादा से ज्यादा। सोचिए किस चीज आसान है, बड़ी लकड़ी को या एकदम छोटी? बड़ी लकड़ी आराम से टूट जाएगा, सबसे छोटा हिस्सा ले लो जल्दी। समझ में आई बात है? इसलिए कह दो कि अगर जितना बॉन्ड्स ज्यादा होता है तो बॉन्ड ऑर्डर भी उतना ज्यादा होता है। देखिए बॉन्ड ऑर्डर का मीनिंग क्या है जल्दी बताइए? नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन, बॉन्ड ऑर्डर सबसे, ठीक है, क्या लिखेंगे? बॉन्ड ऑर्डर ऑफ किसका? जल्दी है, ठीक है, फिर किसका बड़ा है? इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, इसका साइज क्या होगा? कम। साइज क्या हो जाएगा? ए इज ग्रेटर, जाएगा समझ में? उसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, उसका साइज क्या हो जाएगा? कम। क्या कह दें, साइज और बॉन्ड ऑर्डर का रिलेशन, साइज और बॉन्ड ऑर्डर का रिलेशन कैसा है? जल्दी बताइए। इनवर्स का। साइज और बॉन्ड ऑर्डर का रिलेशन